तो गाइस आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंटली मेरे रिकॉर्डर में इंटरनल ऑडियो सेट था माइक्रोफोन की जगह। तो आज हम लोग माइनक्राफ्ट का फिर से सेकंड पार्ट कहूँ या फर्स्ट पार्ट कहूँ, क्योंकि पिछला वर्ल्ड तो मैंने डिलीट कर दिया गलती से मोड्स इंस्टॉल करते समय। इसलिए आज हम लोग माइनक्राफ्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज भी 1.17.1 है और हम लोग खेलेंगे सिंगल प्लेयर, अपना एक वर्ल्ड बनाएंगे इस नए माइनक्राफ्ट की सीरीज में। और पिछला वीडियो था उस पर आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो इसलिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इसमें किया था वो था सिंगल प्लेयर पे क्लिक किया था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको वीडियो सेटिंग्स दिखाया और उसके बाद मैं सिंगल प्लेयर पे क्लिक करके ये नया वर्ल्ड बना रहा हूँ। और अगर आपको भी जानना है कि कैसे मैं जावा एडिशन खेलता हूँ मोबाइल पर, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा 2-3 दिन बाद, वो आप देख सकते हैं और वो भी वॉइस ओवर के साथ ही होगा। तो हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम क्या रख सकते हैं? हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम रख सकते हैं जेम रख सकते हैं शायद। जेम विल बी वेरी बेटर देन न्यू वर्ल्ड। तो उसके लिए हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम जेम रखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं जेम के साथ, और ये मैंने लिखा जी और ये मैंने लिखा ई और ये मैंने लिखा एम। और देख सकते हैं सर्वाइवल है विदाउट चीट्स, एक भी चीट्स ऑन नहीं है। और डिफिकल्टी हम लोग इजी पे रखने वाले हैं क्योंकि कंट्रोल्स के साथ जावा एडिशन में बिल्कुल ऑन स्क्रीन कंट्रोल के साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं खेल पाता। और पता नहीं वीडियो क्वालिटी बिगड़ क्यों रहा है, बट मेरे वक्त तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, शायद से बाद में ठीक हो जाए। तो फिलहाल के तो वर्ल्ड लोडर में बहुत ही टाइम लेगा, ज़्यादा देर तक। तो उतने टाइम तक मैं इस वीडियो को कर देता हूँ स्पीड अप। वर्ल्ड ऑलमोस्ट हो चुका है लोड, ये है 99 से 100% और अब जॉइनिंग वर्ल्ड हो चुका है। तो फिलहाल के तो हम लोग सबसे पहले वही चीज़ करेंगे जो हम लोग बाकी माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स करते हैं, वो है पेड़ काटना। तो फिलहाल के लिए तो आज का वीडियो का मोटिव ये है कि हम लोग थोड़े से स्टोन्स माइन करके पिकैक्स बना के एक बेड बना के आज के रात सरवाइव कर ले। लेकिन अगर आयरन मिलता है तो वो भी ठीक है, लेकिन मेन मोटिव तो वही है कि एक नाइट सरवाइव करें और बेड बनाना है। तो फिलहाल के तो ये कुछ ग्लिच चल रहा है, पता नहीं ब्रेक करने के बाद भी वहीं पे ही चीज़ रहता है। तो इसको हम लोग ठीक तो थोड़ा देर में शायद ठीक हो जाना चाहिए। देख सकते हैं अभी ये ठीक हो चुका है। तो हम लोग कम से कम 4 से 5 वुड चॉप कर लेते हैं। तो अब वुड चॉप करके हम लोग करने वाले काम वो है इस वुड लॉग को प्लैंक्स में कन्वर्ट करना। तो मैं सारे ही प्लैंक्स को नहीं लॉग को प्लैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर बनेगा हमारी क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स, 8 स्टिक मैंने बना ली है। फिर बनाते क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग पहले एक एक्स, उस पर बनाएंगे हम लोग पिक एक्स। अरे यार हो क्यों बन गया, बट कोई बात नहीं, हम लोग को पिक एक्स भी बनानी थी जो बन गई है, लेकिन अब स्वॉर्ड बनाने के लिए लकड़ी बची नहीं, तो उसके लिए हम लोग को और थोड़ा वुड चॉपिंग करना होगा। तो हम लोग अब और स्टिक्स बना लेते हैं, एक लॉग से आई थिंक सफिशिएंट होगा।
तो स्टिक्स बना लेते हैं, लेकिन स्टिक का रेसिपी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, लॉग ही क्राफ्ट नहीं हुआ, प्लैंक से क्राफ्ट नहीं हुआ। तो अब हम लोग ने स्टिक बना लिया। फिर हम लोग बना लिए एक और वुडन पिकैक्स। लेकिन शायद मैंने पिकैक्स ऑलरेडी बना दिया था। अरे मैंने गलती से 2 एक्स बना लिए और पिकैक्स ऑलरेडी बना था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। यार मैं अभी कितना पागल इंसान हूँ। और मैं अब यहाँ पे वुड चॉपिंग थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ पे एक्स पहुँच नहीं रही। तो हम लोग सबसे पहले कहीं और जाएंगे वुड चॉपिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में जाके थोड़े से और प्लैंक्स कन्वर्ट कर लेते हैं लॉग से। और इसका हम लोग बनाएंगे, आई थिंक मैंने क्या बनाया था? अभी मैंने स्वॉर्ड बनाया था। ये क्या हो गया? तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं, बस अब चलते हैं केव में। और ये यहाँ पे तो आयरन भी है, वाह! आज आयरन के भी टूल्स बन जाएंगे। अरे रे, ज़ुम्बो कहाँ से आ गए? बात निकल यहाँ से, निकल जा। तो कोई काम का नहीं है ज़ुम्बो। अरे अरे, ज़ुम्बो ने कहाँ गिरा दिया? अरे और भी 2 ज़ुम्बे कहाँ से आ रहे हैं? अरे यार, अब तो मैं गया, ख़त्म। अब बचने का कोई चांस नहीं है। जेम वॉज स्लेन बाय ज़ुम्बो। मैं ज़ॉम्बी को ज़ुम्बो बोलता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ज़ुम्बो सुनने में। लेकिन अफसोस, अब हमें टूल्स वापस क्राफ्ट करनी होंगी। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग कहीं और से भी चॉपिंग करना होगा। तो जब तक मैं टूल्स बनाता हूँ, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ और एक गाना प्ले कर देता हूँ। हमारा काम वापस से अब हो चुका है और अब चलते हैं केव में, लेकिन इस बार अंदर नहीं जाएंगे। इस बार बस माइन करेंगे थोड़ा सा स्टोन। तो ये है एक स्टोन, ये है दूसरा स्टोन, ये तीसरा स्टोन, ये चौथा स्टोन, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, ये 9वां और ये आखिरी 10वां। लेकिन ये 11वां और ये 12वां, ये 13वां और ये 14। उसके बाद चलते हैं वापस ऊपर, क्योंकि अभी आयरन के लिए नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए तो हम लोग क्राफ्ट करने वाले स्टोन टूल्स। अगर ज़ुम्बो भी आए तो ज़ुम्बो को भी हम लोग दिखा सकें कि अब हम लोग और पावरफुल हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए तो स्टोन स्वॉर्ड हो गया, स्टोन पिकैक्स हो गया और थोड़े से स्टिक्स बना लेते हैं क्योंकि स्टिक्स की कमी पड़ रही है। फिर हम लोग बनाएंगे एक स्टोन एक्स और ये इनफ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग शीप को मारेंगे, क्योंकि आज का गोल हमारा ये भी है कि हम लोग एक बेड बनाएं। तो उसके लिए हम लोग को शीप को तो मारना ही होगा। और अब चलते हैं केव में। तो केव में घुसने के बाद मुझे सबसे पहले जिसके साथ मुलाकात हुआ वो था ज़ुम्बो, और मैंने ज़ुम्बो को एक ही हिट में मार दिया। वाह, वेल डन। लेकिन आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्लॉक कर दिया इस रास्ते कोई ना आ सके। लेकिन उसके बाद भी मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने स्टोन थोड़ा माइन किया और सारे रास्ते को बंद कर दिया जहाँ से मैं गिर सकता था नीचे। तो एक ही जगह था, वहाँ से मैंने बंद कर दिया और मैंने कॉबलस्टोन प्लेस करके उसके ऊपर खड़ा होके मैंने थोड़े से आयरन को माइन कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़े और स्टोन्स भी माइन कर लिए। और इसके बाद मैं गया और भी सारे आयरन्स माइन करने, जो कि मेरे सिर्फ बगल में है जस्ट। तो यहाँ पे आयरन बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार अपने फ्रेंड के साथ पॉकेट एडिशन 1.18 खेल रहा था। वहाँ पे आयरन मिलना बहुत हार्ड हो रहा था,
मैंने क्रिएटिव मोड यूज़ करके आयरन माइन किया था, मतलब मैंने आयरन के ओर को लिया था और वहाँ से मैंने उसको बताया कि हमको मिल गया, और उसको अभी तक नहीं पता चला कि वो क्रिएटिव का था। और यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है कोल। यस, कोल। हम लोग इतने लकी है कि हमको एक ही केव में स्टोन मिल गया, कोल मिल गया, और साथ में मिल गया आयरन भी। यस, लेकिन ये वाटर बहुत एनोइंग है, तो इसके लिए हम लोग पहले इस वाटर को करने वाले हैं बंद, वाटर सोर्स को, और अब आराम से कर लेते कोल माइन। अब मैंने सोचा कि केव से निकलते हैं, लेकिन सोचा और एक्सप्लोर कर ले, लेकिन तभी मुझे दिखा स्केलेटन जिसने मुझे एक तीर मारी, और मैं जल्दी से ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे जल्दी से टावर अप करना पड़ा। लेकिन यहाँ इसके ऊपर ब्लॉक था, तो मैंने जल्दी से यहीं से किया टावर अप। और इधर टावर अप करना भी थोड़ा सा हार्ड है, ब्रिलिंग करना भी हार्ड है इधर, तो मैंने क्विकली टावर अप किया और उस डरावने केव से चला गया। लेकिन अब मुझे फर्नेस के लिए चाहिए थोड़े से स्टोन, तो मैंने फर्नेस के लिए माइन कर लिए स्टोन, और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इनफ होंगे। फिलहाल के लिए तो चलते हैं वापस अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास। उससे पहले, रात होने से पहले, हम लोगों को चाहिए होगा बेड। बेड के लिए चाहिए होगा शीप, और शीप है बिल्कुल मेरे सामने, एक वाइट और एक लाइट ग्रे। लेकिन एक और वाइट शीप की ज़रूरत है, जो पता नहीं कहाँ मिलेगी। और तू कौन है? यहाँ आजा भाई, तेरा खाना तो कम से कम वेस्ट नहीं होने दूंगा। अब मुझे वहाँ पे एक वाइट शिप दिखी, मैं गया उसके पीछे पीछे पानी से तैर के, ताकि मैं शिप को मार के उसका वुल ले सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा ढूंढा शिप कहाँ है, तो शिप गायब। उसकी मैं की आवाज़ तो आ रही थी, नहीं शिप गायब। और साथ ही में मुझे बहुत सारे केव्स भी दिखे। फिर मैंने नीचे देखा, बगल में देखा, इधर उधर देखा, नहीं मिला। तो उसके बाद रात भी होना शुरू हो गया था। ज़ॉम्बी आने से पहले मैं अंदर गया, और अंदर मुझे फाइनली वो शिप मिल गई। उस शिप को मारने के बाद मैं गया और मैंने थोड़े से लकड़ी कटिंग की, मगर शायद मेरे पास लकड़ी थी। आई डोंट थिंक मेरे पास लकड़ी थी, शायद होगी। और भाई ऊपर चढ़ जा, कितने ड्रामे हैं भाई इस गेम के। इस गेम का एक ही सबसे बड़ा दिक्कत है, वन एंड ओनली कंट्रोल्स। अब मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल नहीं ढूंढा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तो मैंने बना लिया अपना क्राफ्टिंग टेबल एक और उसको मैंने यूज़ किया एक वाइट बेड बनाने के लिए, क्योंकि वाइट वुल ही थी तो वाइट बेड बनेगा। अब उसके बाद मैं सो गया वाइट बेड पे, खुले में सो गया। उसके बाद दिन हो गया, और ये स्केलेटन, मुझे स्केलेटन से पिछले वाले से बदला लेना था, इसलिए मैंने स्केलेटन को यहाँ मार दिया। भाग यहाँ से, निकल। और इसके बाद स्केलेटन का डी एंड। साथ ही में मैंने क्या किया वो है वो फर्नेस बनाया, क्योंकि मुझे आयरन और को स्मेल्ट भी करना था। मैंने सोचा था कि वीडियो 15 मिनट की बनाऊंगा, बट अब आयरन और आ ही चुका था, तो मैंने सोचा कि आयरन को स्मेल्ट क्यों ना कर लिया जाए। आयरन को करते हैं स्मेल्ट, बनाते हैं थोड़े आयरन के टूल्स, जिससे मैं और ओवरपावर्ड बन जाऊं, और एक शील्ड भी बनाएंगे साथ ही में। तो यहाँ पर मुझे वो केव मिल गया है, लेकिन मैं इस केव में वापस जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा एक रास्ता बना लेता हूँ ताकि केव से बार बार एग्जिट एंटर हो सके, क्योंकि मैं रास्ता बना रहा हूँ।
जा कुछ टॉर्च बना लेते हैं, लेकिन पता चला मेरे पास कोल ही नहीं है। मैं गया अपने चेस्ट के पास जहाँ पे मैंने अपने सारे सामान को रखा था। वहाँ पे मैं जाके मैंने बनाया स्टिक के साथ बनाया थोड़े से कोल नहीं बनाया हूँ, मैंने बनाया टॉर्चेस बनाने के बाद टॉर्चेस बनाने के पहले मैंने आयरन से थोड़ा सा निकाला। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। और वहाँ से मैंने बाद में कोल निकाल के क्राफ्टिंग टेबल में मैंने स्टिक बनाए, स्टिक से मैंने टॉर्च बनाए जितने भी टॉर्च हो सके। और उसके बाद मैंने उसको अपने इन्वेंटरी में पुट कर लिया। तो इस चीज़ के बाद मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं एंटर करने के लिए, लेकिन एंटर करने से पहले मैंने सोचा आयरन तो स्मेल्ट हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग आयरन के टूल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने पेड़ की चॉपिंग की, और पेड़ की चॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा ये इनफ है लॉग्स, अब चलते हैं वापस से। मैं वापस गया अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास। वहाँ पे मैंने बनाए स्टिक्स, लेकिन स्टिक्स से पहले मैंने बनाए प्लैंक्स, और 6 लॉग के प्लैंक्स बने 24 प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने ढूंढा कि स्टिक्स कहाँ हैं, और स्टिक्स जहाँ भी मिला मैंने वहाँ से बना लिया। और उसके बाद मैंने बनाया एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स पहले बना लिया, फिर बना मैंने एक स्वॉर्ड, और उसके बाद स्वॉर्ड बनाने के बाद मैंने बनाई एक शील्ड। तो हमारे पास आ चुके हैं स्वॉर्ड एंड शील्ड हैं, पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड। पोकेमॉन का क्यों ला रहा हूँ। तो इसको बनाने के बाद मैंने सोचा एक आयरन का हेलमेट बना लें, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं हेलमेट तो इसका भी +2 आर्मर है, बूट्स का भी +2 आर्मर है, तो हेलमेट तो ज़्यादा आयरन इंगट कॉस्ट करेगा, तो बूट्स बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया बूट्स, और बूट्स को लिया, और उसके बाद मैं यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल से मैं एग्जिट कर लिया। लेकिन उससे पहले मैंने एक चेस्ट बनाया जहाँ पे मैं अपने सारे सामान को रख सकूं। और मैं भूल गया कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने चेस्ट में कोल रखा था। मैं कितना बड़ा नासमझ हूँ, मुझे अपना वीडियो के चीज़ भी याद नहीं रहते जो मैंने जस्ट 10 मिनट पहले किया हुआ। तो इसके बाद मैंने इक्विप किया अपना शील्ड, मेरे हाथ में स्वॉर्ड, और मैंने अपना बूट्स इक्विप कर लिया। फिर मैंने शील्ड को टेस्ट किया ऑफ कोर्स। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोल है ही तो खाना पका लिया जाए। मैंने पका लिया खाना, और मैंने सोचा चेस्ट को रख देते यहीं पे बगल में। करने के बाद मैंने चेस्ट को बंद किया। और आज के माइनक्राफ्ट वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अब उस पोजीशन में आ रहा था जिससे मैं अपने थंबनेल बना सकूं, तो इसी पोजीशन में अपना वीडियो भी एंड करूंगा। तो मैं थोड़ा सा हो गया पीछे, और ये पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने GUI पे क्लिक करके मैंने इसको
मैंने ऐसा किया, मैं सोचती हूँ कि इसको थैंक यू कहते हैं। फिर मैंने अपने आप को क्राउच पोजीशन से हटाया, GUI पे क्लिक किया। इस बार मैंने थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा ताकि स्क्रीनशॉट ले सकूं। तो अभी मैं वापस से यस इतना काफ़ी है, लेकिन गलती से मैं स्क्रीनशॉट ले ही नहीं पा रहा था यार, ये दिक्कत हो गया। तो मैंने ऊपर से अपना स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद ये मेरा स्क्रीनशॉट थंबनेल भी हो गया। फिर और क्या था, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तब तक के लिए मेरा बैटरी भी लो हो चुका है, तो फिलहाल के लिए तो खाना खाते हैं, डकार मारते हैं, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।